फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। ये है हमारा लास्ट चैप्टर बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11th का, और हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। पिछली बारी जो वीडियो थी उसके अंदर हमने बात की थी इंटरनल ट्रेड के बारे में। इंटरनल ट्रेड हमारा जो चैप्टर था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है इंटरनेशनल बिजनेस। व्हाट इज़ इंटरनेशनल बिजनेस? इंटरनेशनल बिजनेस is the business activity that occur outside of a country's borders, especially between two countries. If it essentially covers the worldwide movement of a goods and services, capital, person, technology, and intellectual property right, like patent, trademark, and expertise. It has three type of trades: export trade, import trade, and intra-port trades. देखो, इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल, ये चीज़ हमें पता चल जानी चाहिए। इंटरनेशनल का मतलब क्या होगा? अपनी कंट्री से बाहर, एक कंट्री से दूसरी कंट्री के साथ जब आप बिजनेस करते हो उसको इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं। वो दो कंट्रीज़ के बीच में, तीन कंट्रीज़ के बीच में। इट एसेंशियली कवर्स वर्ल्ड वाइड, ज़्यादातर वो वर्ल्ड वाइड ही कवर करते हैं सारी चीज़ों को, गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर पैसे को, लोगों को, टेक्नोलॉजी को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क एंड एक्सपर्टीज जो होती हैं, इन सब चीज़ों को ये लोग ज़्यादातर कवर करते हैं वर्ल्ड वाइड। एंड तीन टाइप का हमें दिया गया है: एक्सपोर्टेड, इम्पोर्टेड एंड इंटरपोर्टेड। ये ज़्यादा एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है। एंड नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस क्यों इम्पोर्टेंट है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक ग्रोथ करना। अब जब कंट्री के अंदर बिजनेस करो और फिर इंटरनेशनल बिजनेस करो, आपकी क्या होगी? इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। द स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस contribute to the growth of the economic by generating employment, earning foreign currency, and many more. The importance of international business is given in the following points. Economic growth, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। अब इंटरनेशनल अर्निंग आप करेंगे, फॉरेन करेंसी आपके पास आएगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी ग्रोथ होंगी। इंटरनेशनल ट्रेड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इन्वेस्टमेंट, entrepreneurship and economic growth across country. Job opportunity and income generation occur through international business. नई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है एंड आपको इंटरनेशनल करेंसी मिलती है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल ट्रेड, मोर इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजी। एक कंट्री के अंदर आप कोई चीज़ कर रहे हैं, एक बाहर कर रहे हैं, बाहर के लोगों को देखोगे, कुछ चीज़ें सीखोगे, नई टेक्नोलॉजी को देखोगे, ग्रोथ होगी उस टेक्नोलॉजी के अंदर। टेक्नोलॉजी इज़ द ड्राइवर फॉर द टुडे ग्लोबलाइजेशन एज एवरीथिंग नीडेड टेक्नोलॉजी सपोर्ट्स फ्रॉम कंपनीज टू स्पीड अप देयर एक्टिविटीज़। किसी भी चीज़ के लिए टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की दुनिया के अंदर। आज की चीज़ें जो हैं, आज की जनरेशन जो है वो टेक्नोलॉजी के बिहाव पे चल रही है, तो ज़्यादा इनोवेशन होगी, ज़्यादा टेक्नोलॉजी के हिसाब से काम होगा। एंड पॉलिटिकल कॉर्पोरेशन इन ट्रेड पॉलिसीज, इन्वायरमेंटल पॉलिसीज एक्सेट्रा facilitate proper negotiations, communication and resolution disputes between two countries as they are economical independent. देखो, ट्रेड पॉलिसीज़ हैं, इन्वायरमेंटल ट्रेड्स हैं, जो भी प्रॉपर कम्युनिकेशन जब आप दूसरे कंट्रीज़ के साथ करेंगे तो जो भी डिस्प्यूट्स होते, जो भी झगड़े होते वो भी कम हो जाते हैं, झगड़े ख़त्म हो जाते हैं, आपके ट्रेड होने स्टार्ट हो जाते हैं, आप बाहर से चीज़ें मंगवानी स्टार्ट कर देते हैं, आप बाहर चीज़ें भेजने स्टार्ट कर देते हैं। कल्चरल एक्सचेंज, understanding people with different culture and respecting any one another in a trade between two countries and promote commodities। देखो, कल्चर जो है वो भी आपका एक्सचेंज होता है कि आपका कल्चर क्या है। अब इंडिया का कल्चर क्या है? साड़ियाँ, लहंगे वगैरह। आपने बहुत सी फॉरनर देखी होंगी रील्स के अंदर, राधे 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 कहते हुए और लहंगा पहने हुए, ऊपर चोली पहने हुए, ऊपर से चुन्नी। वो हमारा कल्चर है ना, वो इंडिया का कल्चर है। बट आपने बहुत सी फॉरनर को देखा होगा, इंडिया के अंदर भी देखा होगा, जो वृंदावन है वहाँ पे राधा रानी का नाम लेते हुए, वो सब चीज़ें, वो कल्चर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है ना। यहाँ पे आपने देखा होगा वेस्टर्न ड्रेस पहनते हुए, इंडिया के अंदर बहुत से लोग वेस्टर्न ड्रेस पहनने लग गए हैं, वेस्टर्न कपड़ों के अंदर हम आने लग गए हैं, तो कल्चर चेंज हो रहा है। कम्युनिकेशन से कल्चर चेंज होता है। इसी बात पे बोली राधा रानी की जय। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इंटरनेशनल बिजनेस क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दैट हेल्प इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल अक्रॉस कंट्रीज एम्प्लॉयड इन ट्रेड। इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं
कि भाई आप इंटरनेशनल काम कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आपको अच्छी मिलती हैं कि आपके जब आप इंटरनेशनल काम करेंगे लोग ये सोचेंगे बाहर काम कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी इम्प्रूव होगा। कंट्रीज़ के अंदर आप जब इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर घुसोगे तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगा। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज यूज्ड as extra goods are exported to the other countries beside meeting consumers and need for international business। प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सकता है उन रिसोर्सेज का, क्योंकि आप चीज़ों को गुड्स सर्विसेज को यूज़ करेंगे एक्सपोर्ट करने के लिए। कंज्यूमर्स की नीड्स को इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर जब आपको सेटिस्फाई करना होगा तो आप उन गुड्स को जितना मॉडिफाई कर पाएंगे, जितना अच्छे से उनको प्रेजेंट कर पाएंगे, उतना अच्छे से आप उनको प्रेजेंट करके दिखाएंगे कि हाँ हम इन गुड्स को इतना और मॉडिफाई कर सकते हैं, इतना और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो उन गुड्स का और भी ज़्यादा प्रॉपरली यूटिलाइजेशन किया जाएगा उस विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। देखो, इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब ही यही होगा, आपके लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना, रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइजेशन करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर आज हमने स्टडी किया इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब एंड इम्पोर्टेंस। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। मैं ज़्यादा टॉपिक कवर नहीं करवाती हूँ एक वीडियो के अंदर, आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए इस वजह से, क्योंकि ज़्यादा मैं पढ़ाती रहूँगी आपको चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही हैं। तो आज हमने नॉर्मली कंप्लीट किया है, इंट्रोडक्शन किया है हमने इंटरनेशनल बिजनेस का, उसकी इंपॉर्टेंस की है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में मुझे आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहली अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।